सशक्त बनाने में आर्थिक योगदान जो है उसके राष्ट्र के लोग ही करते हैं। जब तक कोई भी, आप परिवार से समझ लीजिए, आप कब तरक्की करेंगे जब आपके घर में धन होगा। धन होगा तभी आप कोई सामाजिक आर्थिक किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो जब हम जितनी भी वस्तुएं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या आप कोलगेट करते थे, पीएफ से नहाते थे? बताइए, कोई बताएगा? हम लोग अपनी स्वदेशी चीजों को, स्वदेशी आचरण को अपनाएं, क्योंकि जो पुराना वक्त था उसमें हमारे इस प्रकार वो अपने श्रमिकों को, अपने कारीगरों को, उनको उत्थान दे रहे हैं आर्थिक। क्यों? कि जो चीजें विदेशों में बनती है अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो जो आर्थिक रूप से जो पैसा आता है वो विदेशों को ही तो जाएगा। और आपके जो कारीगर है, धीरे धीरे, जैसे स्वामी जी ने भी कहा, नाई आजकल खत्म होते जा रहे, कुम्हार आजकल खत्म होते जा रहे। क्यों? हम मिट्टियों के बर्तन यूज ही नहीं करते, है ना? क्यों? ये सब इसलिए हो रहा है। अब जितना भी बाहर का माल आप यूज करेंगे, जितने भी विदेशी वस्तुएं, आप कपड़ा, जूते, चप्पल, तेल, कंघी, साबुन, शैम्पू, जो कुछ भी आप यूज करते हैं, कोशिश कीजिए कि वो हमारे ही देश में निर्मित हुआ हो, हमारे ही भाइयों बहनों द्वारा निर्मित हुआ हो, जिससे देश का पैसा देश में ही रहे। क्योंकि पूरा देश टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, और टैक्स पेयर के पैसे से चलता है तो उसको सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। और जब वो टैक्स पे करता है वो पैसा वापस गवर्नमेंट के पास जाता है, और उससे ये जितना भी सामाजिक कार्य होते हैं वो सब होते हैं। तो ये अगर आप वो सब विदेशी वस्तुओं को यूज करेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा? विदेशी। तो वो चेन बीच में से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, रुपए का दाम गिरता जा रहा है विश्व पर। उसका कारण ही है कि हम ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं। शैम्पू किसी ने बता दिया मैं तो लॉरियल यूज करूंगी, और मैं तो डव यूज करूंगी। आप आयुर यूज कीजिए, पतंजलि का यूज कीजिए, और उससे भी बेस्ट। अगर आप शैम्पू नहीं, घर में अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे कितनी सारी चीजें हैं जो आप घर में ही यूज कर सकते हैं, आपको आपका धन भी खर्च नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप आर्थिक रूप से अपने देश को समृद्ध बनाएं, स्वदेशी आचरण अपनाएं, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। अब चौथा आता है नैतिक कर्तव्य, पांचवा सॉरी। नैतिक कर्तव्य क्या होता है? कि जो हमारे नैतिक कर्तव्य है कि आपको पता होना चाहिए स्वयं का बोध, कि मैं क्या हूँ। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए मैं क्या हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे बच्चों को शिक्षित करना हर माँ का नैतिक कर्तव्य। स्कूल वाली शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, धर्म की बात कर रही हूँ। आप जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस वर्ण में पैदा हुए, अपने बच्चों को वो कैसे संस्कार देंगे? वो माँ ही देगी। तो वो संस्कारों को अगली जनरेशन में वो कैसे जाएंगे, ये एक माँ, एक गृहिणी ही निश्चित करेगी कि मेरे बच्चों, मेरा परिवार कैसे बनेगा। हम होते हैं ना बच्चों, अब अभी क्या कर रहे हैं, धन संग्रह करते हैं बैंकों में, बेटी के नाम से, बेटे के नाम से एफडी करा दी, है ना, पैसा कुछ कलेक्ट कर दिया कि कल को ये शिक्षा के लिए बाहर जाएगा या बड़ी किसी कॉलेज में जाएगा तो धन की आवश्यकता होगी, बेटी का ब्याह करना होगा तब धन की आवश्यकता होगी, तो आप धन का संचय करते। उस धन से बड़ा धन ये है कि आप उनको ऐसे संस्कार दीजिए। वो धन से आप वो काम तो करा सकते हैं, लेकिन अगर ये संस्कार विहीन हो गए तो वो धन भी आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको वो फिर वो परिवार खत्म हो जाएगा, तो वो सामाजिक समरसता, कुटुंब समरसता सब खत्म। तो आप बच्चों को सबसे पहले संस्कार दीजिए। धन तो वो खुद भी कमा लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन अगर संस्कार विहीन हो गए तो उस धन का आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। माताओं बहनों का ये नैतिक कर्तव्य है कि अपनी आने वाली जनरेशन को संभालें, और भाइयों को और बाकी सभी नागरिकों का ये नैतिक कर्तव्य। जैसे मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि रेड लाइट होती है और फिर भी लोग, सुबह का टाइम है या कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है, तो लोग ट्रैफिक रेड लाइट को क्रॉस करके निकल जाते हैं। क्यों? 2 मिनट तो बचेंगे, या कुछ सेकंड, 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स बचेंगे। वो कुछ सेकंड्स के लिए वो अपने जीवन को भी खतरे में डालते हैं और दूसरे के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। तो ये नैतिक कर्तव्य है कि जो हमारी सरकार ने या जो समाज की व्यवस्थाएं, आप उनको बनाए रखिए। और एक शब्द में यहाँ जरूर बोलूंगी, तितिक्षा। तितिक्षा को अपनाइए। तितिक्षा क्या होती है? तितिक्षा होती है एक सहनशीलता तो कमजोरी होती है कि आप जबरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। तितिक्षा होती है कि हम जानते हुए, हमें अगर कोई क्रोध आ रहा है, हमें कोई उत्तेजना है, हम जानते हुए कि ये समाज के लिए, परिवार के लिए, मेरे स्वयं के लिए ये घातक हो सकता है, उस समय उस परिस्थिति को, उस वक्त को टाल जाएं। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब आपको क्रोध आ रहा है उस वक्त को टाल जाए। क्योंकि हमारे समाज में आजकल तितिक्षा की
बड़ी कमी है। लोगों में धैर्य नाम की चीज ही नहीं, लड़ लेंगे जबकि मालूम है कि 15-20 मिनट बाद आप सब भूल जाने, पर कभी कभी वो किसी के 15-20 मिनट पूरा जीवन बदल देते हैं। तो धैर्य होना बहुत जरूरी है समाज में। बाकी ये धन बचेगा तभी हिंदू बचेगा और तभी देश बचेगा। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।